किसके नाम की पूजा करनी है? मानव देशमुख और अर्चना देशमुख। बप्पा, आपकी कृपा से अब तक सब कुछ ठीक हो रहा है। किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में। बस ऐसी शांति और सुकून की जिंदगी चाहते थे हम। आप ही की कृपा है हम पर। ऐसे ही बनाए रहेगा आपकी कृपा बप्पा, और कुछ नहीं चाहिए। पप्पा, आपसे तो कोई सच्चाई छुपी नहीं। इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ। अब आप ही इसमें से उबारने की कोई रास्ता दिखाई। अगर आज दिन भर में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, और ये बात अर्चना को पता चल जाएगी। मैं उसे खामखा कोई टेंशन नहीं देना चाहता पप्पा। क्यों बे? लोगों से झूठ बोलकर माल उठाता है, और जब माल के पैसे देने का वक्त आता है, हाँ, तो हाथ ऊपर खड़े कर देता है, फ्रॉड करता है। चल मेरे साथ। अरे साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। साहब यही है वो, इसी ने मुझसे माल उठाया और सामने से पेमेंट के तौर पे नकली चेक दे दिया। आज मैंने क्लियरिंग के लिए देखा तो पता चला कि इसका चेक ही बाउंस हो गया। पास होता भी कैसे साहब? इसके बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है साहब। हे भगवान, इस आदमी की तरह बैंक वालों ने मेरे खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट कर दी तो। मानव, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? कुछ नहीं अर्चना, वो मैं थक गया हूँ ना, इसके लिए मैं आराम कर रहा हूँ। दरवाजा खुला रहेगा तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा। कोई आता है तो कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। मानव इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? क्या करूं, मैं पूछूं या नहीं पूछूं? अभी नहीं पूछती, अभी थोड़े परेशान हैं वो। जब उनका मूड बदलेगा तब पूछ लूंगी। अभी इन्हें आराम करने देती हूँ। इसी ने मुझसे माल उठाया और सामने पेमेंट के तौर पर मुझे नकली चेक दे दिया। आज मैंने क्लियरिंग के लिए देखा तो पता चला इसका चेक ही बाउंस हो गया। पास होता भी कैसे साहब? इसके बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है साहब। मानव, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों डरपोकों की तरह घर में छुप कर बैठे हो? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। सामने आई हुई हर मुश्किल का डटकर सामना किया है तुमने, फिर आज ही क्यों? और फिर इस तरह सच्चाई से भागकर सच्चाई बदलने वाली तो नहीं। अगर पुलिस को आना है तो वो तो आकर ही रहेगी। तुम उससे भाग नहीं सकते मानो। इसलिए उठो, बाहर निकलो और पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करो। वही एक रास्ता है तुम्हारे पास। मानव, आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही कुछ काम याद आ गया, वही करने जा रहा हूँ। एक सेकंड मानव, क्या हो गया आपको? अब ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि मुझे नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ, और अचानक से उठ के बाहर जा रहे हैं। क्या हुआ है मानव? अर्चना कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही है और कुछ नहीं। तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? आप आराम कीजिए ना घर पे। कहा ना तुमसे जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। नहीं मानव, आप ठीक नहीं है। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे। क्या छुपा रहे? मुझे प्लीज बताइए मानव, ऐसा मत कीजिए। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा अर्चना, क्यों छुपाऊंगा? तुमसे कुछ होगा तो तुम्हें बताऊंगा ना। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है मानव। तुम क्यों मेरा यकीन नहीं कर रही हो? मैं कह रहा हूँ एक काम है, मैं करके आ रहा हूँ। मानव देखो, अब तुम मुझसे कुछ पूछोगी ना तो मुझे तकलीफ होगी, और मैं मुझे लगता है कि तुम मुझे तकलीफ देना नहीं चाहती हो। वैशू पटकन आण. हा वहिनी, यही कपडा ना? हा. अगं आई, तू काय सगळं करते? तू बॅग नाही करते? अगं राहू दे, झालं.
आम्हाला घरात ना कोणाचं लक्षच नाहीये. आज तारीख किती गो? 18. क्यों? मतलब कल 19 और परसों 20. अरे तुम्हें पता है परसों अर्चना और मानव की शादी की सालगिरह है. मुझे ऐसा लगता है हमें कुछ करना चाहिए. उन दोनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. हमारे हर सुख में दुख में वो शामिल हुए. 2 दिन पहले मानव ने यहाँ आकर इस घर को बचाया. मुझे ऐसा लगता है हमें उन दोनों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए. और वैसे भी ये सालगिरह अर्चू के लिए बहुत खास होगी, क्योंकि इस साल उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है. मेरी अर्चू माँ बनने वाली है. तो क्यों ना हम छोटी सी पार्टी रख के उसकी खुशी दुगनी कर देंगे. ठीक है? हाँ, वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, हमारे घर में इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं और पैसों की भी कितनी तंगी है. ऐसे में इस बार मैं फाइनेंशियली आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी. ठीक है मंजू, हमें तुम्हारी मदद की नहीं शुभकामनाओं की जरूरत है. वो तो तुम दे सकती हो ना. आई वही सही तो कह रही है ना. माना कि उन दोनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इसलिए हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए. पर आई, अभी वो समय नहीं है. तू जानती है ना हमारी कंडीशन क्या है. थोड़े दिन रुक जाते हैं, फिर सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तब कुछ करेंगे. ऐसा नहीं होता है. हर दिन का अपना एक महत्व होता है, अहमियत होती है. सालगिरह हम उसी दिन मनाएंगे. और पैसों की चिंता तुम दोनों मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी. वैसे भी बचपन से लेकर आज तक अर्चू की हर खुशी का ख्याल मैंने रखा है. वो सामने से कुछ नहीं मांगेगी. अरे खुशियां तो क्या, वो अपनी जरूरत की चीजें भी हमसे कभी नहीं मांगती. लेकिन मैं उसके मन की हर बात समझती हूँ. और आजकल अर्चू जिस दौर से गुजर रही है, उसे हमारे प्यार, हमारी शुभकामनाओं की जरूरत है. और वो हम उसे जरूर देंगे. ठीक है. इतनी देर हो गई, मानव अभी तक नहीं आए. लगता है बहुत नाराज है मुझसे. जब वापस आएंगे ना तो मैं कैसे भी करके उन्हें मना लूंगी. माफी मांग लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा. मानव, आप आ गए. मानव आप आइए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है. आइए जल्दी बैठिए. ये देखिए. कैसे लगे आपको मानव? बहुत अच्छे. लेकिन तुमने क्यों इकट्ठे किए? बस ऐसे ही मानव. बस मैं ये इन बच्चों को देख देख कर ये कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे घर पे जो भी मेहमान आने वाला है वो कैसा होगा. और तुमने कल्पना क्या की? वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हम दोनों के बीच की बात है. और उसने मुझसे कहा है कि ये बात किसी को ना बताओ. हाँ, अपने बाबा को भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं, खुद ही पूछ लीजिए. मतलब? चलो ठीक है, खुद ही पूछ लेता हूँ. हाँ, अच्छा. ये तो कह रहा है कि मेरी आई झूठ बोल रही है. उसने ऐसा कुछ नहीं कहा. अच्छा, और क्या? तो और क्या बोल रहे हैं ये? वो कह रहा है कि उसे जल्दी से जल्दी अपने पापा से मिलना है. मानव, आई बनने का एहसास कितना अच्छा होता है ना.
हम सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें भूल जाते हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे हमें एक नई जिंदगी मिल गई हो। एक बात कहूं? हाँ बोलो। अब गुस्सा तो नहीं होंगे ना? क्या बात है? मानो मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रही थी कि वर्षों के साथ जो कुछ भी हुआ, जाने अनजाने वो हमारी वजह से हुआ है, और मैं उसे वो खुशियां फिर से लौटाना चाहती हूँ किसी भी तरह। हम क्या कर सकते हैं अर्चना? मानव, मुझे ऐसा लगता है हमें एक बार अनाथ आश्रम जाकर उन लोगों से बात करनी चाहिए। शायद वो हमारी बात समझ लें। लेकिन अर्चना, हमारी बात क्यों समझेंगे वो अनाथ आश्रम वाले? ये मुमकिन नहीं है। मुझे पता है मानव, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। हम उनसे बात करके देखते हैं ना। अगर वो लोग नहीं माने तो फिर हम कोई और रास्ते का सोचेंगे। एक बार कोशिश करनी चाहिए मानव, प्लीज।